महात्मा बुद्ध की अमृतवाणी हम आपको आज बताने जा रहे हैं, तो आइए सुनते हैं। राजमहल के ऐशो आराम व सुख वैभव में पले बड़े राजकुमार सिद्धार्थ एक दिन अपने सारथी के साथ रथ पर सवार होकर नगर बर्मन के लिए निकले। बर्मन के दौरान जब उन्होंने एक कष्टकाय वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक रोगी मनुष्य को देखा और लोगों के कंधों पर एक मर्द व्यक्ति के शव को जाते हुए देखा, उन्हें मनुष्य जीवन की नश्वरता और सांसारिक सुख वैभव की क्षणभंगुरता का ख्याल आया और तभी उनके मन में घोर वैराग्य जाग उठा। फिर उसी वैराग्य भाव के कारण वे ग्रह त्याग कर अमृतत्व की, मोक्ष की, ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद अंत में उन्हें हृदय में ज्ञान का अमृत प्रकाश उतरा और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए और बोध होते ही बुद्ध जन जन को ज्ञानामृत पिलाने को निकल पड़े। मार्ग में जाते हुए बुद्ध को देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, कहो तुम कहाँ जा रहे हो और तुमने किसी विचार से संसार का त्याग किया है? तुम्हारा विचार क्या है? तब गंभीर और शांत बुद्ध बोले, मैंने सभी कामनाओं का दमन किया है, मैंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, मुझे महान ज्ञान हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया और अब मैं संसार को अमृतत्व का संदेश देने जा रहा हूँ। उस व्यक्ति के प्रश्नों का उत्तर देकर बुद्ध अपने मार्ग पर आगे बढ़ते गए, जहाँ उनके कुछ नए शिष्य बने और उन सब को उन्होंने अमृत संदेश देते हुए कहा, हे शिष्यों, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है उन्हें ये दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। सर्वप्रथम जिन बातों में मनोविकार उत्पन्न होते हो और दूसरी वे तपस्या जो केवल शरीर को, मन को दुख, कष्ट व पीड़ा देने वाली है। इन दोनों बातों को छोड़कर बीच मार्ग यानी कि मध्य मार्ग जो होता है वह अपनाओ, जिससे मन को शांति और पूर्ण आनंद अर्थात निर्वाण प्राप्त होगा। उन्होंने 4 आठ सत्यों का घोषित करते हुए कहा, हे शिष्यों, संसार दुखों से परिपूर्ण है, दुखों का कारण भी है, दुखों का अंत संभव है और दुखों के अंत का उपाय भी है, मार्ग भी है। बुद्ध फिर बोले, बस सारा संसार यातनाओं से भरा पड़ा है, दुख की जड़ क्या है और वह कहाँ और उसकी खोज करो। और आसक्ति दुख की जड़ है। दुख रूपी पदार्थ को सुखदायी समझकर तुम व्यर्थ उसके पीछे पड़ रहे हो। सभी लोग अनित्य को नित्य, असत्य को सत्य और अनात्म को आत्मा मान काल्पनिक सुख का उपभोग करने की कोशिश कर रहे हैं। आसक्ति के मनुष्य से अहंकार ये हो जाता है, वह बिल्कुल विवेकहीन बन जाता है, जिससे फलस्वरूप वह बुरे कर्मों में लिपट होकर दुख की दलदल में और भी फंसता जाता है, जिससे बाहर निकल न पाना उसके लिए संभव नहीं होता, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी प्रकार के दुखों में मुक्त होने वे आनंद प्राप्ति, निर्माण प्राप्ति के लिए सत्य दृष्टि सत्य, संकल्प सत्य, भाषण सत्य, कर्म सत्य, आजीविकता सत्य, पर्यटन सत्य, स्मृति और सत्य समाधि आदि अष्टांग मार्ग का अपने जीवन में समेत पालन किया करो। इसके सिवा बुद्ध ने समय समय पर अपने शिष्यों, अनुयायियों और जन समुदाय को अन्य नीतियाँ तत्वों का उपयोग कराते हुए कहा, मेरे प्रियजनों, हमारी आज की दशा हमारे बीते हुए कल के विचारों का है, मनोभाव का, कर्मों का परिणाम है। इसलिए अपने वर्तमान विचारों, मनोभाव और कर्मों को शुद्ध करो, पवित्र करो, तभी तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। जिस तरह रथ खींचने वाले बैल के पीछे रथ का पहिया दौड़ता जाता है, उसी तरह
जो मनुष्य अपने मन में कुबुद्धि धारण कर आचरण करता है उसके पीछे पीछे दुख दौड़ता जाता है। भगवान बुद्ध बोले, उसी प्रकार मन में शुभ भावना एवं सुविचार धारण कर जो मनुष्य अपना आचरण करता है, कर्म करता है, उसके पीछे पीछे सुख छाया के समान सदैव बना रहता है। हे प्रियजनों, जिस तरह शिला में पर्वत को वायु का झोंका नहीं गिरा सकता, इसी प्रकार जिसने अपनी इंद्रियों पर पूरा अधिकार जमा लिया है, जिसका भोजन शुद्ध, सात्विक, नियमित और संतुलित रहता है, जो श्रद्धावान और मन में संबल होता है, उसका काम और मोह बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। फिर अपने शिष्यों को सावधान करते हुए उन्होंने कहा, वत्स, पाप का कमादि विकारों का समन किए बिना जो पीत वस्त्रों को धारण करने की इच्छा करता है, जो साधना में नियमितता और सत्य की और जरा भी ध्यान नहीं देता, वह पीत वस्त्रों का धारण करने के लिए सर्वथा अयोग्य है। परंतु जिसने अंतकरण की मलिनता को दूर कर लिया है, जिसने सारे सद्गुणों का विकास पूर्ण रीति से हो चुका है, जो साधनों में, आहार में, व्यवहार में नियमितता और सत्य की ओर ध्यान देते हैं, वह पीत वस्त्रों को धारण करने के लिए सर्वथा योग्य है। जिस प्रकार अच्छी तरह न छाए गए घर में वर्षा की बूंदों का प्रवेश हो जाता है, उसी प्रकार कुविचारी और मलिन मन में विकारों का प्रवेश हो जाता है। पर जैसे अच्छी तरह से छाए गए मकान में वर्षों की बूंदा प्रवेश नहीं कर सकती, वैसे ही पवित्र और पूर्ण विचारशील मन में विकारों, वासनाओं और आसक्तियों आदि का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए निरंतर तप साधना में मन को पावन और निर्मल बनाना चाहिए। मन के निर्मल पावन होने पर मनुष्य सदाचार करता और सदाचारी होता। वह पुण्य कर्म, शुभ कर्म करना और ऐसे मनुष्य को ही इस लोक और परलोक में आनंद प्राप्त होता है। गौतम बुद्ध ऐसे अनेक अवसरों पर अपने अनुयायियों और अमृत संदेश देते रहे, ज्ञानामृत पिलाते रहे और उनके लिए आनंद और निर्वाण का मार्ग प्रशस्त करते रहे। जो सचमुच उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतार पाए, वे सचमुच ही आनंद और निर्वाण को पाकर धन्य हो गए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।